करने का जुनून हो, या सब पैसा कमाने के लिए प्रशासनिक सेवा में आए। अब तो सारी संस्थाओं पर देश की जनता के सामने क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या सरकार को लगता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई ईमानदार सीबीआई ऑफिसर आ गया तो भारतीय जनता पार्टी की खाट उल्टी कर देगा? जब बढ़वाना हो निदेशकों का कार्यकाल, तब कैसे पूछ सकेंगी एजेंसियां बीजेपी से सवाल? ये उद्देश्य है जो कारनामे आप देख रहे हैं कल से और पहले से भी, क्योंकि घोटालों और जुर्मों से बचना खुद की नाक भाजपा तेजी से गिरा रही है सभी संस्थाओं की साख। The BJP is consistently, deliberately, consciously, intentionally engaged in undermining institutions, sabotaging institutions, creating security for the establishment themselves instead of security for the nation, and the ordinances are another example in that direction. These ordinances take these institutions from discipline and upholding the rule of law to dutifulness to their political masters, to discretion in choosing how to deal with equals unequally, and from objectivity to subjectivity. As you know, these ordinances give an empowering provision of 5 years or up to 5 years for extensions. I am not going to go into the legalese. दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं मनोज कुमार शर्मा एक आपके बीच में। दोस्तों, जिस तरह से सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है, आज उस पर बात करेंगे, क्योंकि आज जो है एक अध्यादेश लागू हुआ है। 70 सालों में जो अध्यादेश नहीं बदला गया, जो एक कानून था कि हर 2 साल में सीबीआई डायरेक्टर की नई नियुक्ति होगी, उसके बारे में था। लेकिन सरकार ने फैसला लिया है एक अध्यादेश जारी करके कि अब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति जो है 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी। मुझे तो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सरकार अध्यादेश जारी ना कर दे, अध्यादेश पास ना कर दे कि अब कभी चुनाव होंगे ही नहीं। कुछ भी पॉसिबल है, मोदी है तो सब कुछ हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उनको थोड़ा सा उस विकास का मजा चखना चाहिए। 300 का सिलेंडर 1000 रुपये में भी लेना चाहिए, 80 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में लेना चाहिए, और सरसों का तेल भी पकौड़े तलने के लिए 200 रुपये का लेना चाहिए। चलिए, भक्तों को बहुत बहुत मुबारक कि इस तरह के फैसले सरकार ले रही है, लेकिन इसमें विपक्ष की कोई राय नहीं ली गई। सीबीआई डायरेक्टर जायसवाल को शायद इनाम दिया गया है प्रधानमंत्री या पीएमओ के कार्यालय के आदेश मानने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र कैडर से आते हैं सुबोध जायसवाल, सीबीआई के डायरेक्टर, जिनको चुना गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की मनमानी सरकार अपने लोक जो एक जनाधिकार मिला है, लोकाधिकार मिला है, जो जनमत मिला है, उसका इस तरह से बुरी तरह से इस्तेमाल करती है, क्या ईमानदार मोदी सरकार ने इसके बारे में कोई जनमत कराया या विपक्ष की सलाह ली? तो अब सवाल उठ जाते हैं कि लोकतंत्र को तोड़ने के लिए, लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए एक तरह से छू करके देखा जा रहा है कि चावल गले हैं कि नहीं। एक चावल को निकाल करके, यानी कि सीबीआई पर एक अध्यादेश ला करके आजमाया जा रहा है कि कहां से कितनी आवाजें उठती हैं। सोशल मीडिया पर उठेंगी या प्रेस में उठेंगी। प्रेस तो वैसे भी लकवा मार चुका है, हिजड़ा है। मोदी जी की आंगन में नाचने वाली वो तवायफ है जो उनके इशारे पर कथक भी करती है, भरतनाट्यम भी करती है, डिस्को भी करती है और पता नहीं क्या क्या करती है। कोई इज्जत पत्रकारों की अब रही नहीं है। जिन पत्रकारों की इज्जत है उनको गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया जाता है।
सीबीआई डायरेक्टर को नवाज दिया जाता है 5 साल का कार्यकाल बढ़ा करके। क्या सरकार को लगता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई ईमानदार सीबीआई ऑफिसर आ गया तो भारतीय जनता पार्टी की खाट उल्टी कर देगा? क्या यही डर है? इतनी बौखलाई हुई क्यों है मोदी सरकार? शायद इतने बुरे काम कर दिए हैं मोदी सरकार ने कि उनके काले पन्ने खुलने का डर है। ऐसे कौन से काले पन्ने हैं, ऐसी कौन सी सच्चाइयां हैं जिनको छुपाने के लिए मोदी सरकार रातों रात अध्यादेश लाती है और अध्यादेश लाने के बाद उसको लागू कर देती है? ये तो सरकार पर सवाल बनते हैं। लगता है जिस तरह से हाथरस में लड़की को अपना पाप छुपाने के लिए मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी जाती है, उसी तरह से हिंदुस्तान के संविधान को इस तरह का अध्यादेश ला करके रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया गया। और देश की सारी संस्थाएं चुप हैं, देश के वो लोग चुप हैं जिन्होंने 70 साल में उस आजादी का लाभ उठाया, जो 70 साल में जज बने, जो 70 साल में नामचीन पत्रकार बने, जो 70 साल में अपने परिवार को वो वैभव दे पाए जो मिलना चाहिए था। लेकिन वो सब खामोश हैं क्योंकि उनको पैसे कमाने की और देश को बेचने की एक तरह से आदत जो पड़ गई है। कुत्तों के हाथ हड्डी डाल दी जाए तो कुत्ते हड्डी चाटते हैं। और पत्रकारों की भी एक तरह से सच्चाई खुलकर के सामने आ गई है कि ये पत्रकार किस तरह के हैं, न्यायपालिका किस तरह की है। न्यायपालिका के लोग जो हैं राज्यसभा के लिए बिक जाते हैं तो देश में बचा क्या? सारे खंभे एक तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। कोई ये कहे कि तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है, मेरा ये मानना नहीं है। लोकतंत्र होता तो देश में आज रेलें चल रही होती, गरीब भी यात्रा कर रहे होते। ये एक्सक्यूजेस ना दिए जाते कि साहब ये ना बताया जाता कि रेलवे ना चलाना या रेल के छोटे स्टेशन खत्म कर देना देश हित में है। अगर देश हित में है तो 70 साल से जो सरकार छोटे छोटे गांव के स्टेशनों से लोगों को जोड़ रही थी, गरीबों को फायदा कर रही थी, गरीब जनता को फायदा दे रही थी, गरीब को लाभ दे रही थी, तो वो लाभ छीन क्यों लिया गया? किस आधार पर छीन लिया गया? सवाल तो उठते हैं। जो सरकार कभी नंगे होकर के प्रदर्शन करती थी महंगाई के नाम पर, गैस के नाम पर, डीजल के नाम पर, पेट्रोल के नाम पर, आज उसी के मंत्री महंगाई को देशभक्ति का नाम दे रहे हैं केवल इसलिए कि भारत माता की जय बोल देते हैं और श्री राम का नारा लगा देते हैं। हिंदुस्तान की जनता इनके गुनाहों को माफ कर देगी या हिंदुस्तान की जनता इनको एक बार फिर मत दे देगी? ईवीएम में भले ही गड़बड़ कर करके जीत जाएं, लेकिन आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता इनके मुंह पर जूता मारने के लिए जूते का नंबर भी तैयार कर चुकी है और अपनी सड़ी हुई चप्पलें अपने आंगन में तैयार कर चुकी है। जरा निकलिएगा गली के बाहर, तब दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी लोगों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोग कि उनके चेहरे पर कालिख ना पोती गई तो नाम बदल दीजिएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें सीबीआई का और ईडी का, मैं तो ये सोचता हूं कि ये ऑफिसरों की आत्मा कहां मर गई है? देश में कोई ईमानदार ऑफिसर, कोई ईमानदार पत्रकार बचा है जिसको लोकतंत्र की रक्षा करने का जुनून हो, या सब पैसा कमाने के लिए प्रशासनिक सेवा में आए? अब तो सारी संस्थाओं पर देश की जनता के सामने क्वेश्चन मार्क लग गया। एक अध्यादेश अभी तो सीबीआई के लिए जारी किया गया, ईडी, आईडी और पता नहीं कितनी संस्थाएं हैं, कितनी संस्थाओं का बलात्कार होना भी बाकी है, कितनी संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ होना बाकी है, ये देखना होगा दोस्तों। लेकिन इसको केवल हमारा एक वोट बदल सकता है। इस सरकार पर यकीन किया था और इतना भरोसा किसी प्रधानमंत्री में नहीं किया आज़ादी के 70 सालों के बाद सिवाय जवाहरलाल नेहरू के। लेकिन ये करते क्या हैं? भाषण देने जाते हैं तो पिछली सरकारों को दोष देने लगते हैं। मतलब आपसे कुछ सही हुआ नहीं, मतलब जो जिठानी थी वो सब बिगाड़ गई और जो दौरानी आई है वो चूड़ियां खनका रही है, काम धाम कुछ होता नहीं है उससे। तो दोस्तों, आपको दौरानी का काम पसंद आया या पुराने जमाने की उस जेठानी का काम पसंद आया जो घूंघट करती थी, आदर करती थी, सम्मान करती थी उस जनता का, जिस जनता ने उसे वोट दे करके सत्ता पर बिठाया था? उससे सवाल भी पूछे जाते थे, लेकिन जज भी सवाल पूछते थे, पत्रकार भी सवाल पूछते थे, चुनाव आयोग भी उन पर टाइट था। याद है ना सेशन? शायद आज की पीढ़ी को इसका सच मालूम नहीं होगा, मालूम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा अब जा रहा है वो 70 सालों में तोड़ा मरोड़ा नहीं गया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।